भगवान दूत बनकर गए। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण मक्खन चुरा कर खाता है, पहनने को कपड़े नहीं तो चीर चुराता है, रहने को मकान नहीं तो झोपड़ी में रहता है, डरपोक कितना है कि समुद्र के बीच में जाकर रहता है। कृष्ण का मान सम्मान कर दूंगा, खिला पिला दूंगा, अच्छे वस्त्र भेंट कर दूंगा तो मेरे पक्ष में कृष्ण हो, इनको अपने पक्ष में कर लेंगे। जिसको आजकल क्या कहते हैं, सुविधा शुल्क कहते हैं ना। सुविधा शुल्क नहीं दिया जाए तो कोई काम ऑफिस में नहीं होता है। सोचा सुविधा शुल्क कृष्ण को दूंगा, लेकिन ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति हैं। क्या कमी है, वो तो भक्त के प्रति वात्सल्य भाव से चलकर यहाँ आए हैं। दुर्योधन ने कलश सजाया, सुंदर बंदरवार लगाया, सैया लगाया, 56 व्यंजन बनाए, मेवा मिष्ठान रखा। आइए कृष्ण पधारिए, पाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मेरा निमंत्रण तो आज काका विदुर जी के यहाँ है। सामने विदुर जी खड़े थे। विदुर जी ने मन में सोचा, मैं तो इनसे मिला ही नहीं, निमंत्रण कब दे दिया इनको। लेकिन कोई बात नहीं, जब प्रभु बिना बुलाए निमंत्रण दिए अपना रहे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। घर में तो कुछ है नहीं मेरे। बाजार गए सामान लेने और इधर भगवान कृष्ण पहुंच गए झोपड़ी में। संत तो यहां तक कहते हैं विदुरानी बिचारी एक झोपड़ी में स्नान कर रही है, उसके पास एक वस्त्र है। गीले वस्त्र से कैसे आए प्रभु के सामने। कन्हैया बाहर से बुलाते, वो अंदर से बोलती, हाँ केशव, हाँ माधव, हाँ कृष्ण। धर्म संकट को समझकर कृष्ण प्रभु ने अपने उत्तरी वस्त्र को अंदर फेंका और देवी विदुरानी ने उसको धारण कर प्रभु के सामने आई तो प्रभु का मुखार विंद देखती ही रह गई। प्रभु के दर्शन का यही तो आनंद है ना। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कन्हैया ने कहा, बड़ी देर हो गई, काकी जी भूख लगी है, कुछ व्यवस्था है। झोपड़ी के अंदर गई, कुछ था नहीं तो सामने केला का वृक्ष, फल लगे, तोड़ कर लाई। मुखार बिंद देख रही और फल छील कर कूड़े में और छिलका उतार कर कन्हैया के हाथ में देती जाती और श्री कृष्ण प्रभु भाव मग्न और उसकी प्रीति में रीझ कर फल के छिलके खाते जा रहे। 2 4 6 छिलके खा गए। विदुर जी सामान लेकर के आए और देखा तो विदुरानी को डांटने लगे, तू बावरी हो गई, मेरे सामने दुर्योधन का मेवा मिष्ठान त्याग कर आए और उनको छिलका खिला रही है। विदुरानी को याद आई, छिलका उतार कर जब फल खिलाने लगी तो कन्हैया ने डकार लगाई और कहा, मैं तो तृप्त हो चुका हूं, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। विदुर जी ने कहा, केशव एक खिला रही थी बावरी विदुरानी छिलका, तो इसके हाथ में था, मान लिया है भूल गई। आपके मुख में आ रहा था ना, आप मुख में चबा रहे थे तो आपको तो ध्यान होना था कि छिलका खा रहा हूं कि फल खा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, जब खिलाने वाला भूल जाता है तो मैं पाने वाला भी भूल जाता हूं। और जब भगवान कृष्ण लौटे, दुर्योधन ने पूछा, मेरे घर का व्यंजन छोड़कर किमर्थम वृषल भोजनम, उस सूत्र के यहां तुमने भोजन क्यों किया। तो भगवान कृष्ण ने सहज भाषा में कहा, दुर्योधन भोजन 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो भूख लगी हो तो कहीं कर सकते हैं, तो मेरे भूख नहीं लगी थी। दूसरा प्रेम हो तब भोजन किया जाता है, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम नहीं है। और तीसरा भय के कारण भोजन किया जाता है, माँ के डर से बच्चे भोजन करते हैं। तेरा मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए मैंने तेरे यहाँ भोजन नहीं किया। विदुर का मेरे प्रति प्रेम था, इसलिए मैंने विदुर के यहाँ भोजन किया। तो इसलिए हमारे अंदर भावना हो, प्रीति हो, प्रेम हो, और जब भोग लगाएं तो यही भावना निवेदन करना चाहिए। जो रुचि आपको विदुरानी के केले के छिलके में आई, जो आपको सुदामा के
तंडुलों में रुचि लगी, जो प्रभु सबरी के बेरों में आपको स्वाद लगा, जो आपको गोपियों के मक्खन में रस स्वाद आया, उसी स्वाद उसी रुचि से प्रभु आप मेरी थाली में रखा हुआ नैवेद्य स्वीकार करिए।